Hello friends, my name is Shas and today I am going to share with you how you can deal with mental toughness और mental problems और डिप्रेशन। आप अपने डिप्रेशन या मेंटल प्रॉब्लम्स को जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हो, ये परमानेंट सोल्यूशन कैसे आप अपना सकते हो जिससे परमानेंटली आप मेंटल डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो और अपने साथ के लोगों को भी हेल्प कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और उनके जीवन को टोटली चेंज कर सकते हो। सो लेट स्टार्ट इट। मेंटल डिप्रेशन को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो फर्स्ट इज़ डिटैचमेंट। आप डिटैच हो जाओ। अगर आप सक्सेस फेल्यूर में अटके हो तो वहाँ से डिटैच होना है। अगर रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया तो वहाँ से हमें डिटैच होना है कुछ समय के लिए। ओके, उसके बाद अगर आप नेम फेम अवार्ड्स रिवॉर्ड्स में अटके हो और वो चीज़ें घर कर बैठी है तो उससे बाहर निकलना है। इमोशनल ब्रेकअप हो गया या फिर किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, लव अफेक्शन है या फिर कोई डेथ हो गई जो रिकवर करना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी से इमोशनल ब्रेकअप हुआ तो उसे डिटैच होना सीखिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। क्योंकि एक बार ये मेंटल हेल्थ हमारे बेहतर हो जाता है तो स्टेट ऑफ माइंड बेहतर हो जाता है और ये हमें क्यों हुआ और ये धीरे धीरे हमें समझने लगता है। विपरीत परिस्थितियाँ हमें मजबूत करती हैं, विपरीत घटनाएं हमें और स्ट्रेंथ देती है ताकि हम आने वाले चैलेंजेस को आसानी से फेस कर लें। यस, तो हमें कुछ समय के लिए डिटैच होना है, लाइफ टाइम के लिए नहीं। वो चीज़ आपको मिलेगी एक सही समय पे, लेकिन अभी अपने ऊपर काम करना है। अभी हमारा मेंटल डिप्रेशन उसको कैसे बाहर निकल के आना है। तो जैसे मैंने कहा, डिटैच हो जाइए। अगर आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है तो आप पूरा ध्यान अपना पढ़ाई में लगाइए। रिजल्ट के ऊपर फोकस मत कीजिए, उसमें सक्सेस मिलेगा फेल्यूर। अगर आप पढ़ाई में ध्यान देते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको सक्सेस दिलाएंगी, क्योंकि कभी आपके साथ पार्शलिटी नहीं होती। आप एफर्ट करते हो तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, कुछ समय के बाद मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलता है। चाहे कुआं खोदो या ज़मीन, लेकिन जल ज़रूर मिलता है। लेकिन मेहनत का फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, अपने ऊपर बिलीव कीजिए। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव और सेल्फ इमेज अपना पॉजिटिव रखोगे ना, तो डिप्रेशन, मेंटल टफनेस को ब्रेक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है दोस्तों। वाकई में शुरू में डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन आदत हो जाएंगी तो यू फाइंड इट्स वेरी रेगुलर इन योर लाइफ। ओके, तो डिटैच होना है। अगर आप किसी बिजनेस के लॉस में अटके हो तो उसको कुछ समय के लिए डिटैच होना है। उसको ये बोल के कहना है कि 10 लाख का नुकसान इसलिए होना क्योंकि आगे चल के मैं 30 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने वाला हूँ। और अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर दीजिए। मैं कैसे कमा सकता हूँ उसके ऊपर माइंडसेट 30 लाख प्रॉफिट का बना लीजिए, या फिर 3 कोर्स, 30 कोर्स या 300 कोर्स का आप बना लीजिए दोस्तों। इससे आप वहाँ से हट जाएंगे। ओके, प्रॉब्लम से सो डिटैच होना सीखिए। किसी के साथ ब्रेकअप हो गया तो डिटैच होना सीखिए कि मुझे उससे बेहतर मिलेगा व्यक्ति। ओके, ये मेंटल टफनेस को और बढ़ाती है ये चीज़ें। कुछ भी सेटबैक्स हुआ तो इसलिए हुआ कि मुझे और इससे बेहतर चीज़ें मिलने वाली है, क्योंकि ये चीज़ मेरे लायक नहीं है इसलिए मुझे नहीं मिली और छोड़ के चली गई। ओके, सो डिटैच होना सीखिए। सेकंड, लोगों के साथ कंसल्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे मम्मी पापा से ये बात कहनी चाहिए तो शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। अपने दुखों को जितना आप शेयर करेंगे वो बढ़ जाएंगे दोस्तों, वो बर्डन हट जाएगा। स्ट्रेस बढ़ गया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमें अपेक्षाएं बढ़ गई है, अपेक्षाएं भी बढ़ गई हमें। और दूसरा एक कारण है, हम मोबाइल इंटरनेट में इतने व्यस्त रहते हैं तो अपना एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल, फियर लेवल को बढ़ाता है। और आपने देखा होगा कई बार हमारा सर दुखने लगता है, लेकिन उसी समय अगर आप मोबाइल का यूज़ करना बंद कर देते हो सिर्फ जब ज़रूरत है तभी, तो आप देखोगे कि आपको वही मेंटल टफनेस बढ़ती जा रही है। ओके, तो कंसल्ट कीजिए। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते तो कीजिए, घर वालों से बात कीजिए, अपने मन को हल्का महसूस करें। अगर मैं अपने मन में कुछ गम रखा है तो शेयर कीजिए, उससे आपका बर्डन कम हो जाएगा। वो आपका सराहना देंगे। मदद मांगोगे तो यस, यू कैन डेफिनेटली गेट अ हेल्प फ्रॉम आउटसाइडर। थर्ड इज गेट यूर सेल्फ इन्वॉल्व इन योर वर्क। आपने काम करने में बिजी हो जाएगी, अपना दिमाग खाली रहता है, करने को कुछ रहता नहीं है, तो वो बर्डन और बढ़ते जाता है। क्योंकि हमारा दिमाग तब पॉजिटिव से लेके वो निगेटिव की तरफ बढ़ने लगता है और वो वैसे ही विचारों की चैन हमने दिमाग में बढ़ती जाती है। तो अपनी आप को इन्वॉल्व कीजिए, नया स्किल सीखिए, कुछ भी नई हॉबी को डिस्कवर कीजिए। चाहे वो बुक लिखना हो, किताबें पढ़ना हो, या फिर लोगों को हेल्प करना हो, या फिर
सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे ट्री प्लांटिंग हो, चाहे ट्री लगाना हो, चाहे नई नई चीज़ों को सीखना हो, या कुकिंग हो, ये सीख सकते हैं, या लिसनिंग म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, ये कर सकते हैं। अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, या फिर आप लोगों को सिखा भी सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, वो बर्डन हट जाता है दोस्तों। इतनी सारी चीज़ें करने को है। ओके, लोगों को हेल्प कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना सकते हो, इंटरनेट की नई नई चीज़ों को सीख सकते हो। तो नई नई चीज़ों को सीख लीजिए, अपने आप को वर्क में इन्वॉल्व कर दीजिए, और आप देखेंगे कि जैसे आप काम करने लगोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है, आपके विचार वहाँ से हट चुके हैं और वो आपके ग्रोथ, करियर ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, एंड द फोर्थ वन इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन आप करने लगते हो 40 डेज तक मिनिमम, हो सकता है 20-30 डेज में आपको रिजल्ट मिले। वो आपका मन को शांत करता है, स्टेबल करता है, कॉन्फिडेंट करता है, मेमोरी, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज को एकदम 100 टाइम्स बेटर करता है, 10, 50, 100 टाइम्स बेटर कर देता है। एंड यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि आपके दिमाग से वो डर और दिल से डर निकल जाता है, जो सेल्फ डाउट रहता है निकल जाता है, इनसिक्योरिटीज़ निकल जाती है दोस्तों। यू बिकम फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट एंड अनस्टॉपेबल पर्सन। ये मेडिटेशन का काम है। ब्रेन साइज का इस्तेमाल कर, पूरा इस्तेमाल करने लगते हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखोगे तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो कि मेडिटेशन कैसे करें। तो और एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी और माइंड के अंदर की निगेटिविटी चली जाती है। यू फील मोर फ्रेश, यू फील मोर कॉन्फिडेंट, यू फील मोर एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक एंड एक्साइटेड अबाउट यूर सेल्फ एंड अबाउट अदर सेल्फ। आप उत्तेजित हो जाते हो और एक्साइटेड हो जाते हो नई नई चीज़ों को करने के लिए। आपके दिमाग से बोर्डम, चिंता, नैराश्य, निरुत्साह या इनसिक्योरिटी ये सब निकल जाती है, डर निकल जाते हैं। ओके, तो और एक्सरसाइज के साथ, मेडिटेशन के साथ अच्छी किताबें पढ़िए। मेडिटेशन के साथ किताबें पढ़ने से अपने दिमाग के ऊपर जितनी भी धूल कचरा जमा हुआ है वो निकल जाता है दोस्तों। यस, कचरे की तरह निकल जाता है वो, और अपना दिमाग बहुत ही शांत, पॉजिटिव, काम, फन, जॉय, लव, हैप्पीनेस, पीस, कॉन्फिडेंस, सक्सेस के जैसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं मेडिटेशन और अच्छी किताब के माध्यम से। तो फॉलो दिस 4 स्टेप एंड डेफिनेटली यू कैन गेट ब्रेक थ्रू दिस मेंटल टफनेस एंड डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन को जड़ से ख़त्म कर देता है, चाहे वो मेडिटेशन हो, किताबें हो, एक्सरसाइज हो, लोगों को कंसल्ट करना हो, अपना नज़रिया बदलना हो, और अफर्मेशन कीजिए अपने आप को, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन do it. Today is the best day of my life. Today is the best day of mine because I am the greatest. I can do it. I am the best. God is with me. Universe is with me. I am already successful person. I am already a successful person, and I am going to achieve more and more success, more and more prosperity in my life, and I can share with everyone, and definitely I can help more people come out of it, and I can help them. Definitely I'll receive more blessing from them, and it helps to grow in my career, to be a better person in my life. So follow these 4 steps and definitely you can kill your depression and grow as a successful, prosperous and calm, cool and very bright पर्सन। ओके, हैव ग्रेट डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टाइम मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो अगर आपको कुछ क्वेरीज है मेल कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू, बिकॉज मेरा विजन है 2025 तक 1 करोड़ लोगों को मुझे ट्रेन करना है मेंटली, फिजिकली, एंड डेफिनेटली आई विल एजुकेट देम टू ग्रो एंड प्रॉस्पर इन देयर लाइफ। हैव ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।